अजहर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के हवाले से तमाम ऑप्शंस आज वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB के दरमियान डिस्कस हुए और अब पता लग जाएगा कि फ्राइडे को या मंडे तक एक फ़ैसला भी हो जाएगा। आपका क्या मशवरा होगा कि क्या पाकिस्तान को टूर्नामेंट का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए या सिर्फ भारत के साथ होने वाले 15 फरवरी के मैच का बाइकआउट करना चाहिए, जबकि बतौर एहतजाज टूर्नामेंट खेलने की ऑप्शन भी मौजूद है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास सारे सिनेरियोज मौजूद होंगे, तमाम ऑप्शंस भी खुले होंगे उनके सामने। और आई बिलीव के जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे वही ये चूज़ भी करेंगे। मेरे लिहाज से पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट करना आई थिंक बेहतर नहीं होगा, क्योंकि सही। उसके आपको कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस सामने आ सकते हैं बाद में। सही। बट आई फील अगर बहुत ज़रूरी है और कंडीशन ऐसी है, तो आप जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है मैच एक फॉरफिट करने का या बाइकआउट करने का, वो आपके पास मौजूद है। उसके ऊपर आपको ज़्यादा वो भी नहीं होगा बाद में, मतलब आपके ऊपर इतना एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। सही। बाकी जो बात रहेगी आपके स्टांस की कि जो बांग्लादेश के साथ आईसीसी का जो रहा है वो बिल्कुल, अगर आप देखें रीसेंट पास्ट हिस्ट्री जो है वो, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को फेवर किया गया है, बहुत बहुत सारी जगहों पे किया गया है। और इस डिसीजन में भी ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप पिछला T20 वर्ल्ड कप भी ले लें तो इंडिया के मैचेस जहां हो रहे थे उसका टाइम भी बेस्ट सूटेड दिया गया, जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह ही सेमीफाइनल भी ये कंफर्म था कि इंडिया वहीं खेलेगी। एक वेन्यू उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि इस जगह पे ही होगा, चाहे रिगार्डलेस कि उनकी पोजीशन क्या होती है अगर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वो एक ही ग्राउंड पे अपने सारे मैचेस ले लेते हैं। तो सही। आई थिंक बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसको वर्ल्ड क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि क्या आईसीसी एक बोर्ड को इतनी फेवर करता रहेगा और खुलेआम करता रहेगा। तो आपने कहीं न कहीं तो फुल स्टॉप लगाना है। और जब से अच्छा। आप देखें कि ये चीज़ होती चली जा रही है और तमाम क्रिकेट बोर्ड इस पे ऊपर खामोश रहेंगे, तो कभी ना कभी तो किसी को आवाज़ उठानी है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा। ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और साथ और भी बोर्ड्स को जी जी। इनके साथ जुड़ना चाहिए। अजहर साहब, एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान के अलावा कोई और क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा? ठीक है, पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया, यूनिटी दिखाई है, लेकिन किसी और को भी तो आगे आने चाहिए था। आई थिंक कि आना पड़ेगा कभी ना कभी तो। अभी शायद लोगों को ये फील नहीं हो रहा, बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़, और जो भी बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं स्पेशली, वो ऐसे डोमिनेट नहीं हो सकते एक इंडिया के इन्फ्लुएंस के ऊपर। आई थिंक कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर तो इंडिया की क्रिकेट ही इतनी इम्पोर्टेंट है सिर्फ, तो वो खुद ही खेल लिया करें फिर। हम्म। बाकी टीमों को खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म। अगर उन्हीं के ही फ़ेवर में सारे डिसीजन होने, उन्हीं की तरीके से आईसीसी क्रिकेट को चलाएगा, तो आई थिंक ये इनको अभी नहीं बोलेंगे तो कभी तो बोलना पड़ेगा। सही। तो बिफोर इट्स टू लेट, आई थिंक ये जो सब क्रिकेट बोर्ड्स हैं इनको इकट्ठे होना चाहिए और एक आईसीसी को एक इंडिपेंडेंट इदारा, उनके डिसीजंस में इंडिपेंडेंट इदारा नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्रिकेट बोर्ड से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के टॉप कमेंटेटर्स इस चीज़ की तरफ इशारा कर चुके हैं। सही। तो अब बतौर क्रिकेटर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका टीम की तैयारियों पर क्या असर पड़ेगा? आई थिंक टीम को तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए। आई एम श्योर कि जो तमाम ऑप्शन है, देखें आप अपनी गेम की तैयारी पूरी करते हैं, बाद में जो डिसीजन होता है आई थिंक वो दैट इज़ डिफरेंट। बट आई फील के प्लेयर्स को अपनी तैयारी भरपूर रखनी चाहिए। और सीरीज़ आ रही है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो तो होनी है ना, तो उसको तो आप उसकी तैयारी तो करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके वर्ल्ड कप की भी। सही। तो टीम सिलेक्शन पर आप सेटिस्फाइड हैं कि जो टीम सेलेक्ट हुई है ये बिल्कुल बैलेंस टाइप पे है और ये अच्छी टीम है? देखिए, टीम काफ़ी हद तक बैलेंस भी है, इसमें हमारे पास मैच विनर्स भी मौजूद हैं, इनफॉर्म प्लेयर्स भी मौजूद हैं। पर कहीं न कहीं आई फ़ील कि यार हम थोड़ा-सा जैसे जैसे हारिस रऊफ़ टीम के अंदर नहीं है। येस, उनके कुछ ऐसे ओवर्स ज़रूर हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि यार बड़े क्रंच सिचुएशन में आके वो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप रीसेंट पास्ट में देखें तो वो आपके मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं T20 क्रिकेट में। सही। तो अभी भी बिग बैश बहुत ज़बरदस्त खेले, तो आई थिंक कि उनकी कमी कहीं न कहीं आपको नज़र आ सकती है।
फिर उनकी रिप्लेसमेंट शायद मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो शायद कहा ही जा रहा है शायद इंजर्ड हैं, सही। बट अगर वो लेकिन इंजर्ड नहीं है तो सर अगर रिप्लेसमेंट। जी जी, जी जी। इत्तलात ये आ रही हैं कि जो कोच साहब हैं, जो नाइक हसन साहब हैं, उनको वो पसंद नहीं है, तो इसलिए वो नहीं है। देखें, अगर तो हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट बनती थी, क्योंकि आपको मिडिल ओवर्स में एक पेस बॉलर की जरूरत पड़ती है, आपके पास नए बॉल के बॉलर्स मिर्जा जो है हमारे लेफ्ट आर्म पेसर, और साथ में शाहीन अफरीदी, ये आपके दो नए बॉल के फास्ट बॉलर्स हैं। फिर आप के पास जो है वो फहीम अशरफी मौजूद है नए बॉल से बॉलिंग करने के लिए। आपको मिडिल ओवर के लिए कोई फास्ट बॉलर आपने पिक नहीं किया। अगर आपने हारिस रऊफ को उनकी रिसेंट जो उनकी परफॉर्मेंसेज एशिया कप में रही उस वजह से आपने नहीं रखना था, तो आपको उनकी रिप्लेसमेंट वसीम जूनियर बनते थे। उसके अलावा स्पिनर्स की चॉइसेस आपके पास बहुत अच्छी हैं। और दूसरी ख्वाजा नाफे की काफ़ी बात हो रही है। आई फील के इतने बड़े इवेंट में आप एक क्रिकेटर है, वो किसी भी चीज़ को गलत प्रूव कर सकता है, बट आई फील कि उसके पास उसके रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इतने बड़े इवेंट में जस्ट एज विकेट कीपर, जिसको अपनी डोमेस्टिक की टीम उनकी बहुत रेयरली कीपिंग कराती है, आप एज ए सेकंड विकेट कीपर आप ऑप्शन में लेकर जा रहे हैं उसको। और उसकी बैटिंग की परफॉर्मेंसेज, ये पोटेंशियल, ही हैज़ अ वंडरफुल प्लेयर, हैज़ अ पोटेंशियल, बट अभी उसने कहीं भी किसी जगह पे भी कहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं लिया, कहीं कहीं किसी डोमेस्टिक सीजन में उसने कोई बेस्ट बैट्समैन नहीं हुआ। तो आई थिंक कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंसिडर करनी चाहिए कि एक प्लेयर को आप वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं और बहुत सारी रेपुटेशन उसके लिए आप कर रहे हैं, लेकिन उसके एक्चुअली करियर रिकॉर्ड क्या है अभी तक का। सही। आई फुल प्रेजेस फॉर हिम एज अ टैलेंट एंड पोटेंशियल, बट अभी तक अपने भी कहीं भी जगह पे उसने अपने आप को सीमेंट नहीं किया था और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में जा रहा है। सही। सर वैसे तो इट्स टू अर्ली टू आस्क, बट आई वांट टू आस्क कि अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलता है 15 फरवरी को, तो पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं जीतने के? देखिए, इंडिया की जो टीम है इस वक्त ऑन पेपर वो पाकिस्तान से बेहतर भी है और बैलेंस भी है, बट अगेन पाकिस्तान इंडिया की मैच की जब बात आती है तो हमारी ख्वाहिशात वो पाकिस्तान के साथ भी हैं, और साथ साथ जो ये मैच एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करता है। तो जो टीम उस दिन अच्छा परफॉर्म करती है वही जीती है, जो अपने नर्व पे बेहतर काबू करती है। लेकिन ट्रू। अगर आप देखें रिसेंट पास्ट की परफॉर्मेंसेज इंडिया की और अगेंस्ट पाकिस्तान भी इवन, तो वो उनका पलड़ा भारी है। सही। तो सर अब बाबर आजम साहब का भी जो नाम आया है, वो उनकी सिलेक्शन हुई है, हाउ डू यू सी दिस कि बाबर आजम ने जो एक नाकाम बिग बैश सीजन दिया उसके बावजूद उनकी सिलेक्शन हो जाना, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ लीग्स की परफॉर्मेंस और डिफरेंट कंडीशन में थी एक तो, और दूसरा अगेन एशियन बैट्समैन जब भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे खेलता है तो एट टाइम्स अगर उससे नहीं परफॉर्म होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए कम बैक करना। तो स्टिल आई फील कि कपल ऑफ गुड इनिंग्स देयर, और उसके अलावा अगर उसके पाकिस्तान से जब कम बैक हुआ तो उसकी परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी नहीं रही, बट अगेन एज ए इफ आई फील एज ए बाबर आजम उसकी परफॉर्मेंस से बेहतर होनी चाहिए, और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में उसकी उसकी टीम को ज़रूरत भी होगी। बस मैं ये समझता हूँ ज़रूर हूँ कि एट टाइम्स आप प्लेयर को जब वापस लेके आते हैं या निकालते हैं उसकी एक वजह होती है, और जब वापस आता है तो उसकी भी कोई वजह होनी चाहिए। तो आई थिंक कि जो जब ये वापस आए तो इनका एक एंकर रोल का जो कोच ने भी कहा और सिलेक्टर्स ने भी कहा कि ये एंकर करेंगे, जेल करेंगे बैटिंग लाइनअप को, कि हमारे पास इनफ स्ट्रोक मेकर्स हैं, तो वो बाबर रोल बड़ा अच्छा प्ले कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप में इनके पास एक शायद वन ऑफ द आइडियल मौका होगा कि ये अपने परफॉर्मेंस से जो है वो अपने नाकदीन का जो है ना वो उनको जवाब दे सकें और पाकिस्तान को इवेंट में आगे लेके जाके और इसको जिता भी सकें।